नमस्कार बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं कुछ लेखक के जो उनकी पुस्तकें हैं वो भी मैं आपको याद करवाऊंगी। तो थोड़े थोड़े करके मैं कुछ क्वेश्चन आज लाई हूँ जो प्राचीन भारतीय साहित्य कला के प्रश्नोत्तरी हैं कुछ। इसमें देखिएगा मैं जो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी इसमें बच्चों। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, चित्रसूत के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 4थे अध्याय में या 8वें अध्याय में? जिसमें से आपका आंसर होगा 5वें अध्याय में बच्चों। 5वें अध्याय में जो है क्षय वृद्धि का वर्णन है। तो अब देखिए, ये जो प्रश्न बता रहा है चित्रसूत के लेखक कौन है, तो कौन है आपके नारायण मुनि, यही है ना, नारायण मुनि है। तो आप इसके लेखक को कैसे याद करेंगे? मैंने नारायण को अपने, जिसे चित्त में नहीं कहते, बसा लिया। तो आपको हमेशा के लिए, क्योंकि यही देखिए कहीं वो आ जाएगा विष्णुधर्म उत्तर पुराण, तो उसके मार्कंडेय, दोनों में आप कन्फ्यूजन होंगे। तो आप ऐसे कैसे याद करेंगे? मैंने नारायण भगवान को, या भगवान को, जो नारायण को भगवान के रूप है, उनको अपने किस में, चित्त में बसा लिया, तो चित्रसूत हो गया। तो ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न का उत्तर भी मैंने बता दिया। अब देखिए, यह पंडित यशोधर ने किसकी पुस्तक पर अपनी टीका लिखी? ये पूछ रहा है, पंडित यशोधर ने किसकी पुस्तक पर अपनी टीका लिखी है बच्चों? तो बिल्हड़ के पे लिखी है, कि यशोधर पंडित पे लिखी है, कि वात्स्यायन पे लिखी है, कि बाणभट्ट पे लिखी है? देखिए, ये जो है सबकी पुस्तकें थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी भी। इसका आंसर आपका होगा वात्स्यायन का। वात्स्यायन पे इसने क्या लिखी है? जय मंगला लिखी है। जो जय मंगला लिखी है, जिसमें छह भाग है ना, चढ़ांग है ना, उसी को कहते हैं। उसको चढ़ांग को किसने, चढ़ांग को नाम से किसने, अवनी बाबू ने बांग्ला भाषा में उसका अनुवाद किया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब बिल्हड़ की तो आप लोग जानते हैं, चौर पंचासिका है, चौर पंचासिका है बिल्हड़ की। ठीक है, और फिर यशोधर पंडित के जय मंगला हो गई, और कामसूत्र इनकी है, वात्स्यायन की कामसूत्र हो गई, ये तो सभी लोग आप लोग जानते हैं। और बाणभट्ट की कादम्बरी हो गई। ठीक है, तो ये चारों लोग की पुस्तक हो गई बच्चों। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, पंडित क्षेमेंद्र ने किस ग्रंथ में 300 से अधिक, ये जो देखिए 300 से अधिक, और वात्स्यायन के कामसूत्र में कितना, 64 कलाओं का वर्णन है। देख रहे हैं, 64 है, इसमें कितना कह दिया गया, 300 से अधिक। इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है बच्चों। 300 से अधिक किसमें वर्णन है इनका? तो कामसूत्र में है, कि कला विलास में, एक नाट्य शास्त्र में, शुक्र नीति में। तो कला विलास में आपका, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि मुझे जो कलाकार है, जो बच्चा कलाकारी कर रहा है, उससे अगर कोई मिलने आएगा तो अपनी कलाकारी ही करेगा। वो कहेगा मुझे आप क्षमा करिए, मैं अपनी कला का लाश नहीं करूँगा, तो कला विलास हो जाएगा। ये मैंने बहुत आसान से आपको पहले ही बता दिया है कि क्षेमेंद्र मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी कला का लाश नहीं करूँगा, आप जो है जाइए। ठीक है, क्षेमेंद्र हो जाएंगे, क्षेमेंद्र का जो कला विलास हो जाएगा। ये नाट्य शास्त्र का तो आप लोग जानते हैं, भरत मुनि का है। शुक्र नीति जो है नहीं बता सकते इनका, आगे फिर कभी बताएंगे। देखिए, चौथा है, नाट्य शास्त्र कितने अध्याय में विभक्त है? एक कितने अध्याय में विभक्त है? देखिए, एक क्वेश्चन अलग है। 36 अध्याय में, 38, 34, 35 की 39। देखिए, 36, 38, 35, 39, जिसमें से 36 अध्याय में विभक्त है। ठीक है बच्चों, ये आपका 36 अध्याय में विभक्त है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपका देखिए, नाट्य शास्त्र में कितने भाव का, ये देखिए उसमें कितना था, क्या था, आगे हम दिखाते हैं आपको क्या था, कितने अध्याय में था। प्रश्न को देख के पढ़िएगा, भाव पूछ रहा है कि अध्याय पूछ रहा है, इसीलिए दोनों प्रश्न यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो क्या हो गया, कितने, नाट्य शास्त्र को कितने भाव, नाट्य शास्त्र में कितने भाव का वर्णन मिलता है, कितना, कितने भाव का। और देखिए, वो था कितने अध्याय में। ठीक है, तो 49 है, 48 है, 52 है, 40 है। तो जिसमें से आपका आंसर है 49। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें 49 भाव का वर्णन है। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। देखिए, एक प्रश्न और हम लिए हैं। अब देखिए, इसमें आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। कभी कभी ये छोटा प्रश्न है, जो ये छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, यही आपको इसी में कंफ्यूज करेगा।
कौशिक वस्त्र होते हैं कैसे, किस प्रकार के होते हैं कौशिक वस्त्र? ऊनी होते हैं, सूती होते हैं, नायलॉन होते हैं, रेशमी होते हैं। तो ये आपका आंसर रेशमी। अब देखिए आप कहीं नहीं भटकेंगे, उसकी ट्रिक भी मैं बता रही हूँ। देखिए जब ये कौशे लिखा है तो देखिए रेशमी जो लिखा है, इस सा जो बना है, इसमें भी सा है, इसमें खट्टी सा है, तो दोनों सा को मिला के आप लोग रेशमी ही याद रखिएगा, ऊनी सूती नायलॉन मत याद करिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? देखिए बता रहा है चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, 3 प्रकार, जिसमें से आपका आंसर है 4 प्रकार के। जो आगे बताएंगे फिर जो प्रश्न है जितना, देखिए इसमें क्या है, सत्य, यही बताते जाएंगे। वर्णिक क्या चित्र के प्रकार है? नागर और मिश्र है, ये चारों प्रकार हैं। ठीक है, इनके जो ये 4 प्रकार है ये आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपका 8वां प्रश्न है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से रंगों को, ये 5 है, रंगों के 5 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन रंगों के 5 प्रकार बताए गए हैं, कौन सा पूछ रहा है? तो नीला, लाल, काला, हरा है, कि श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण नील है, नीला है, कि नारंगी, आसमानी, हरा, बैगनी है, कि भूरा, श्वेत, श्याम, हरा, लाल, पीत है। तो जिसमें से आपका आंसर ए वाला सही है, इसमें नीला है। ठीक है, आगे जिसमें सफ़ेद, पीला, लाल और जो कृष्ण को क्या कहते हैं, कृष्ण रंग को श्याम रंग को कहते हैं ना, नीला, ए वाला आंसर आपका सही है। विष्णु धर्मोत्तर में यही 5 प्रकार के रंगों का वर्णन है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आपका ये है, क्या है? वास्तु विद्या का विवेचन, क्या है? वास्तु विद्या का विवेचन है किसमें है? देवता मूर्ति में है, कि रूप मंडल में है, कि अपराजिता जित परीक्षा में है? किसमें है? देवता मूर्ति में, रूप मंडल में, कि अपराजित परीक्षा में है, कि मानसोल्लास में है? तो देखिए बच्चों ये जो आपका आंसर अपराजित परीक्षा में अपराजित परीक्षा में, इसका वास्तु विद्या का विशद विवेचन किया गया है, ये वाला आंसर इसका यही सही है। ठीक है, अब देखिए हम अपना प्रश्न देखते हैं, थोड़ा प्रश्नों को जूम करेंगे क्योंकि बाद में आपको दिखते नहीं जब पीडीएफ रहता। ठीक है, इतना रहेगा तो आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, आगे मैंने नहीं किया था। देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का है तो भारत का है, चीन के, राजस्थान के, जापान, जिसमें से आपका आंसर भारत में है। तो देखिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बच्चों। अब देखिए 11 प्रश्न है आपका, शिल्प सूत्र। शिल्प सूत्र किसकी रचना है? क्या पूछ रहा है? शिल्प सूत्र किसकी रचना है? श्री कुमार की है, कि भुवन देव की है, कि धनपाल की है, कि भरतहरि की है? जिसमें से ये जो भुवन देव हैं इन्हीं की शिल्प सूत्र है बच्चों। क्या है? शिल्प सूत्र। अब आगे देखिएगा, इसी से छोटा सा कन्फ्यूजन आपको पैदा करेगा, यही सूत्र और रत्न। आगे मैंने इसीलिए प्रश्न कन्फ्यूजन वाले लिए हैं कि जो आपको छोटा सा कन्फ्यूजन करे। देखिए प्रश्न आपका है, प्रश्न का इसमें नंबर नहीं डाले हैं, हाँ 12 प्रश्न है, थोड़ा जूम करेंगे इसको, जूम करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा सही। ये देखिए शिल्प रत्न किसकी रचना है? तो श्री कुमार की है, दंडी की है, कि राजशेखर की है, कि धनपाल की है? इसमें से चारों का मैं बताऊंगी किसके क्या क्या है। तो जिसमें से शिल्प रत्न जो है, यहाँ आगे जो क्या था, शिल्प सूत्र था, इसीलिए मैंने वहाँ लिया था वो भुवन देव की, शिल्प सूत्र भुवन देव की हो जाए। और शिल्प रत्न किसका है? श्री कुमार का। और दंडी का मैं बता रही हूँ कुछ 10 पुस्तक से 6-7 क्वेश्चन आपके आएंगे, और मैं बार बार पुस्तक को आपको 10 कुमार चरितम है, किसका है? दंडी का। और देखिए राजशेखर क्या क्या है, बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों मेरा पेन दो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पता नहीं क्यों, इसीलिए छोटा शब्द लिखा नहीं रहा। राजशेखर क्या है? इनका है प्रबंध कोश, क्योंकि देखिए प्रबंध कोश को कैसे आप रखें? 10 कुमार का मैंने क्या, दंडी का 10 कुमार चरितम बता दिया तुरंत, इसी शब्द से आप देखिएगा वैसे लगाइएगा। अब देखिए जब किसी का राज काज अच्छा रहेगा तो वहाँ प्रबंध भी अच्छा रहेगा ना, और वहाँ कोष में पैसा भी अच्छा रहेगा।
तो राजशेखर का जब देखिएगा तो प्रबंध कोश लगाइएगा। मैंने ट्रिक से जैसे बताया वैसे आप लोग करिए, देखिए आपका सारी पुस्तकें आपको याद हो जाएंगी। आपको पूरा जैसे जैसे ही देखेंगे पुस्तकों को, जैसे मैंने देखिए हीगल का बताया है, फिलासफी मत झाड़िए हमारे सामने फिलासफी आर्ट उनका है, फिलासफी ऑफ आर्ट है ना। तो हीगल का मैंने बता दिया, हार्वर्ड रीड का बता दिया। देखो बच्चों आगे मैं बताती हूँ सारा चीज़। हार्वर्ड का मीनिंग ऑफ आर्ट बताया था, तो इसको बार बार रीड करेंगे मीनिंग को। देखिए पीछे की चीज़ें भी मैं थोड़ा थोड़ा बताई जो, और देखिए और इनका तो बता दिया ना। आपके राज्य में अगर प्रबंध अच्छा रहेगा, कोष में पैसा भी अच्छा भरा रहेगा आपके राज्य में, तो ठीक है। तो क्या प्रबंध अच्छा रहेगा किसी के राज्य में तो कोष में पैसा भी अच्छा भरा रहेगा। तो जहाँ देखिएगा राजशेखर, राजसेवक करके लगा दीजिएगा। और शिल्प रत्न तो सबको शिल्प रत्न श्री कुमार शिल्प रत्न श्री कुमार, ठीक है, ये हो गया। और यही सूत्र आ जाएगा तब आपके भुवन देव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखते जाइए, छोटे छोटे शब्द आपको कन्फ्यूजन करेंगे। तो देखिए धनपाल का क्या हो जाएगा, तिलक मंजरी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे बुक को आपको ट्रिक से बताऊंगी बहुत अच्छे। तिलक मंजरी क्या है, तिलक मंजरी। अब देखिए यहीं से इनका भी देखिए, जब आपके पास धन रहता है तभी तो आपका तिलक वहाँ पे होगा। जैसे कोई राजा महाराजा रहता है, जो उसके पास अगर धन रहता है तो नहीं कहते भाई लक्ष्मी इनकी है तो इनका तिलक वगैरह हो, उनके तिलक मंजर होगा। धन से ही तो आपकी आवभगत होती है। ये जो तिलक उलक चंदन वंदन लोग लगाते हैं, जो राजा महाराजा, उनके पास धन क्या होता है, तिलक मंजरी। ठीक है, ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बहुत छोटे छोटे शब्द से आपको सारी पुस्तकें याद होंगी बच्चों। ठीक है, श्रृंगार शतक किसकी रचना है, तो धनपाल की है, मतीराम की है कि धनपाल की है। धनपाल 2 बार लिखा गया कि भरतहरि की, जिसमें से देखिए श्रृंगार शतक आपके भरतहरि का। ये भी कैसे याद रखिए, देखिए जब श्रृंगार आप लिख रहे हैं, श्रृंगार लिख रहे हैं ना, तो देखिए भरतहरि में उड़नतुवारा लगा हुआ है, आपके श्रृंगार में भी, तो दोनों शब्द को मिला दीजिए जहाँ देखिए तुरंत। और मतीराम का क्या है, रसराज है। मतीराम का रसराज हो गया। तो कोई रस जब पी लेगा, जैसे नहीं कहते रस पी लिया है, तो उसका जो मतिया जाएगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी, वो जाके सो जाएगा। तो रस पी लेगा तो क्या होगा, उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। धन होगा आपका, तो आपका क्या होगा, तिलक होगा, तिलक मंजरी। ठीक है, तो और बाकी ये तो मैंने चीज़ें बता ही दिया है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको हर चीज़ें ट्रिक से बताते जाएंगे। देखिए सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो राजतरंगिणी है कि इंडिका है कि रासमाला है कि प्रमाण मीमांसा है। तो देखिए बच्चों इनका जो है रासमाला है। ठीक है, सोमेश्वर की, ये आपको इनके शब्द से ही आपको सोमेश्वर और रास दिख रहे हैं, रासमाला सोमेश्वर की है। तो देखिए इंडिका किसकी है, मेघस्थनीज की आपकी है। और राजतरंगी किसकी है, कल्हड़ की है। चौर पंचाशिका किसकी थी, बिल्हड़ की थी। यही कल्हड़ और बिल्हड़, चौर पंचाशिका बिल्हड़ की आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें। और ये रंग मीमांसा तो जानते हैं ना, प्रमाण मीमांसा पता नहीं किसका, हमको नहीं पता है। रंग मीमांसा हो जाएगा तो किसका, रस मीमांसा हो रंग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न आपका है। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो प्रश्नों को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए आपका प्रश्न है यह, देवी 15 प्रश्न आपका है। देवी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है, तो मार्कंडेय मुनि में मिलता है, विष्णु धर्म उत्तर पुराण में कि स्कंद पुराण में, गीत गोविंद पे, जिसमें से आपका आंसर होगा मार्कंडेय मुनि। यही इसका आंसर सही है। देखिए बच्चों विष्णु धर्म उत्तर पुराण तो किसका है, मार्कंडेय मुनि का। ठीक है, मार्कंडेय मुनि का हो गया। और गीत गोविंद आपका जयदेव का हो जाएगा। ठीक है, और यही बसोहली में यही गीत गोविंद का मैंने कैसे मानकू ने चित्रण किया है, मानकू ने। और मैंने कैसे आपको याद दिलाया था कि भैया आप गीत अच्छा गाते हैं, मान गए आप गीत अच्छा गाते हैं, तो मानकू हो जाएगा। और यही रस मंजरी हो जाएगा, तब देवीदास का हो जाएगा। रस मंजरी जो है बच्चों क्या होगी, मैंने कहा जहाँ देवी का गीत होता है वहाँ रस का मंजर हो जाता है। ठीक है, इतना पुस्तकें मैंने आपको याद करवाई हैं कि आपको ट्रिक से आप बैठा ले गए, तो सारी पुस्तकें आएंगी जब वहाँ परीक्षा में तुरंत आप करेंगे। देखिए आपका 16 प्रश्न है, स्वप्नावश दत्ता
क्या है? स्वप्नवासो दत्ता किसने लिखा है? तो देवपाल ने लिखा, शूद्रक ने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा, बाना ने लिखा, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा बाना सही। ठीक है, अब इनकी भी पुस्तक है, इसका आंसर तो स्वप्नवासो दत्ता किसकी है? बाना की है। तो देखिए विशाख दत्त की क्या मैंने बताया था? मुद्रा राक्षस बताया था ना। और कैसे याद रखेंगे? देखिए विशाख हो गया, इसमें भी सा और राक्षस में भी सा, यहाँ है ना विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस। और शूद्रक का क्या है? मृच्छ कटिकम, क्या है? इसका मृच्छ कटिकम है शूद्रक का। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। और देखिए इसका भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए शूद्रक और यहाँ जो मंत्र लगा हुआ ना, अमृच्छ कटिकम, समझ रहे हैं? देखिए ये प्रश्न 17 आपका है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की है कि भास की है कि भारवी की है कि दंडी की है? तो देखिए ये कालिदास की है। क्या है? यही पूछ लिया जाए क्या है, तो ये महाकाव्य है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि और ये महाकाव्य को ये है कालिदास का रघुवंशम। और देखिए कालिदास की सारी पुस्तकें मैंने विक्रम वशीहम बता दिया, मालविका मित्रम बता दिया है, ऋतु संहार बता दिया, मेघदूत बता दिया, कुमार संभवम बता दिया है, और क्या था एक, हाँ ये तो रघुवंशम तो है ही। और ऐसे सारी पुस्तकें जो कालिदास की है बच्चों। अब देखिए भारवी की क्या है? उत्तर रामचरितम, क्या है? उत्तर रामचरितम किसकी है? भारवी का। ये भी कैसे याद रखिए? देखिए भारवी आ गया उत्तर, ठीक है, मैंने इसको एक बार पढ़ा है और हमेशा के लिए याद है मुझे। देखिए भारवी और उत्तर हो गया तो भारवी, और दंडी का मैंने बताया क्या? 10 बता दीजिए, 10 कुमार चरितम हो गया। तो देखिए ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। और देखिए इनकी है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी नाटक है। और ये मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब श्लोक हैं। ये भी चीज़ें जो अंदर से आपको पूछ दिया जाएगा तो आपको नहीं याद है। महाकाव्य हो गया रघुवंशम, और ये जो ये मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, ये सब इनकी क्या है? श्लोक हैं। ठीक है, श्लोक हैं ये कालिदास की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 18 प्रश्न है। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? देवता कहा गया, योगी, भगवान, महर्षि? जिसमें से अग्नि पुराण में कलाकार को हर संज्ञा दी गई है ना। वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में क्या कह दिया गया है? ओझा कह दिया गया है। ठीक है, ओझा कह दिया गया है, तो ये ओझा कह दिया गया है। तो अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कह दिएगा? योगी कहा गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के विभाजन के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है इसमें पूछा है? विष्णु धर्म चित्र विभाजन के अनुसार जो है क्या नहीं है? वणिका नहीं है, वर्णिक नहीं है, कि नागर नहीं है, कि मिश्र नहीं है? देखिए बच्चों यहाँ पे 4 हैं, सत्य भी है, वर्णिक, नागर और मिश्र भी है। जिसमें से वर्णिका आपका किस में आ जाएगा? कलर नहीं कहते, वर्णिका भंग, रंग से इसका है, रंग विधान से इसका है, इसका तात्पर्य रंग विधान से हो जाएगा। वर्णिक और नागर और मिश्र और सत्य, ये इनके चारों हैं। ठीक है, अब देखिए अष्टाध्यायी के ग्रंथ के लेखक क्या हैं? कौन है? पारडी है, मतिराम है, भामा है कि अमर्त्य सेन है? जिसमें से पारडी आपका आंसर सही हो जाएगा। मतिराम का मैंने बता दिया है, रसराज है। ठीक है, और इनका भामा का अलंकार मैंने कैसे आपको जहाँ बढ़ा चढ़ा के, भामा है जैसे अलंकारवाद है। तो देखिए जब इनका जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के अलंकार में नहीं होता है, जैसे कहते हैं नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि भ्रम होता है, भ्रमित कर देते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ अलंकार ही तो है। तो देखिए अलंकार इनका है भामा का। अब देखिए मेन पॉइंट है आज जो मैं लिए हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है। 21 प्रश्न आपका। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? इसीलिए मैंने यहाँ इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि ये शब्द आपको अलग से दिखे। अब देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया, सम्रांग सूत्रधार में कहा गया, कला विलास में कहा गया, कामसूत्र में? जिसमें से सम्रांग सूत्रधार आपका सही है। तो देखिए जब बंधन आप करेंगे किससे, और देखिए ये भोज की पुस्तक है, ठीक है, रचना है। तो यहीं आपको यहीं बताएंगे ट्रिक से बच्चों। जैसे शादी ब्याह में जब गठबंधन होता है तो क्या होता है? वहाँ भोज दिया जाता है ना। जब गठबंधन होगा, किसी की शादी होगी, यहाँ भी तो भूमि के साथ बंधन कर रहे हैं। देखिए ये सूत्र में बंध रहा है, भूमि बंधन के साथ एक गठबंधन कर रहा, तो सम्रांगण
सूत्रधार हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ट्रिक से बताएंगे, दोनों चीजें आपको पुस्तक भी याद हो जाएगी, लेखक भी याद हो जाएंगे। देखिए इसके साथ है गठबंधन कर रहा है जब भूमि के साथ सम्रांगण सूत्र में बंध रहा है, सम्रांगण भूमि बंधन में क्या हो जाएगा, इसको सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया अंतराल को। तो देखिए इसके लेखक कौन है, भोज। जब गठबंधन में बंधन में भूमि के साथ सम्रांगण सूत्रधार इसका होगा तो वहाँ भोज भी होगा, खाना पीना भी होगा। तो क्या आपको ये चीजें याद हुई जो मैं बता रही हूँ, जैसे गठबंधन होगा तो वहाँ भोज भी दिया जाएगा, तो राजा भोज हो जाएंगे। और वो कहाँ, भूमि के साथ गठबंधन कर रहा है, भूमि के साथ बंधन में सम्रांगण, यही देखिए किस में बंध रहा है, सूत्र में बंध रहा है। तो किसके साथ बंधन कर रहा है, भूमि के साथ। ये देखिए जहाँ सम्रांगण देखिएगा वहाँ भूमि बंधन लगा दीजिएगा। आगे देखिए और प्रश्न है, तीनों प्रश्न मैंने लिए हैं जो कंफ्यूजन करते हैं आपको। अंतराल को स्थान किस ग्रंथ में कहा गया है, क्या किस में कहा गया है, अभिलाष चिंतामणि में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, रंग मीमांसा में, तो कामरस, ये तो रामचंद्र शुक्ल की है बच्चों, यही बता देते हैं। जिसमें से स्थान आपका हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अब विष्णु जी अगर रहेंगे किसी स्थान पे ही बच्चों बैठेंगे ना, उनका एक स्थान निश्चित होता है विष्णु भगवान का। और जब इनका चक्र चलता है तो क्या होगा, जब इनका चक्र चलेगा तो मार काट डालेंगे, मारकंडे मुनि हो जाएगा इनके। तो एकदम बहुत आराम से आपको ये जो पीछे मैंने बता दिया है, और ये भी चीज़ें आपको, ये जब इनका चक्र चलेगा तो क्या करेंगे, मार काट डाल जाएंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मारकंडे मुनि हो जाएंगे। और जहाँ देखिएगा स्थान कहाँ कहा गया है तो विष्णु जी को स्थान पे बैठा दीजिएगा, ठीक है, और कोई चीज़ मत करिएगा। देखिए 23वां प्रश्न आपका मैंने क्या किया, अंतराल को स्थान निरूपण किस ग्रंथ में कहा गया है, अभिलाष चिंतामणि में कहा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र में कि चित्रलक्षण। चित्रलक्षण आपके नग्न जीत की है, नग्न जीत की है। और चित्रसूत्र मैंने कैसे बताया था, नारायण जी को अपने मन में बसा लीजिए, नारायण जी को अपने, नारायण मुनि मन में बसा लीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या है आपका, अभिलाषता चिंतामणि है, ठीक है, इसका आंसर स्थान निरूपण का। तो मैं यही चीज़ें हटाऊंगी और आपको बताऊंगी। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये सोमेश्वर की है, ये मैंने आगे आपको बताया भी है। तो मैंने कैसे, क्या सोच रहे हो, तुमको किसी प्रकार की चिंता हो गई है, सोच रहे हो, तो सोमेश्वर की हो जाएगी अभिलाष चिंता में। और स्थान निरूपण क्या हो जाएगा फिर उनका, जब वो जैसे सोचेगा तो उसके पास रहने, उन्हें चिंता किया है क्या, रहने के पास स्थान नहीं है, तो स्थान के लिए निरूपण कर रहा है, सोच रहा है, तो स्थान निरूपण हो जाएगा। सोच रहा है, किसी प्रकार की चिंता हो गई है क्या, तो ये हो जाएगा स्थान किसके लिए सोच रहा है, किसी स्थान, क्योंकि वो सोच रहा है गरीब, जैसे कि उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, स्थान के निरूपण कर रहा है। तो यही हम देखते हैं, बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर इस तरह आप बैठा ले गए तो उनके जो है लेखक और उनका जो है क्या कहा गया है वो भी आपको याद हो जाए। पोत का वर्गीकरण कितने भागों में कहा किया गया है, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। जैसे देखिए पोत का 3 भागों में किया गया है। देखिए एक हो गया कृत्रिम, कृत्रिम, एक हो गया सृजित, एक है आपकी अनुकृत। अब यहीं आपसे पूछ दिया जाएगा कि कंपनी में किस प्रकार के पोत का वर्णन हुआ है, कंपनी शैली में, कंपनी में, तो क्या आप बताएंगे, अनुकृत, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों, जहाँ बताना था वहाँ मैंने आपको ट्रिक से बहुत चीज़ें बताई हैं, बाकी आप तो देख ही रहे हैं। अब मैं हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताती जा रही हूँ। देखिए 25वां प्रश्न पढ़ा लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा रहा है, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अमूर्त अंकन कहा जाता है, अनुअंकन कहा जाता है, त्रिआयामी कहा जाता है, अंकन कहा जाता है। जिसमें से आपका आंसर होगा अनुअंकन, क्या होगा, अनुअंकन कहा जाएगा, सॉरी अंकन है, ठीक है, अनुअंकन कहा जाएगा। क्या, अब इसको भी देखते हैं कैसे बताते हैं आपको, इसमें जरा भी कंफ्यूज मत होइए। देखिए जब कोई चीज़ परिवर्तित हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी, एकदम सरल हो जाएगी, तो क्या मूर्त हो जाएगी, एकदम एक जगह स्थिर हो जाएगी, न वो त्रिआयामी होगी, न अंकन होगी, क्या होगी, अनुअंकन होगी, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए 26 प्रश्न आपका है, मत्स्योदर की उपमा, क्या मत्स्योदर की उपमा मनुष्य की किस अंग से दी गई है, नेत्रों से, उदर से, उंगलियों से, कमर से। जिसमें से देखिए बच्चों ये आ जाएगा तो आपका उदर, उदर संस्कृत में पेट को कहा जाता है, उदर लिख रहे हैं हम भी, उदर
संस्कृत में पेट को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे उधर से कहीं दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है, या उधर जो है उधर पे चले जाएंगे, उधर पेट को कहा जाता है। तो देखिए ये मत्स्य, मत्स्य कैसे आप रखेंगे, देखिए एक चीज़ ये भी याद रखिए कि मस्तक के ऊपर, ठीक है, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, मस्तक के ऊपर ही, मस्तक के पास ही नेत्र रहती है ना। एक ये भी याद रखिएगा कि जैसे नहीं रहता मछली की तरह आँख होती हैं, मछली की तरह भी आंखें होती हैं ना। तो मत्स्य माने मछली होती है ना, मत्स्य वही कहते हैं, मछली को कहते हैं ना। और मस्तक को हो गया, मस्त माने मस्तक भी होता है। तो दोनों चीज़ों से आप कैसे याद रखेंगे, इसका आंसर नेत्रों के लिए होता है, ठीक है। इसमें कहीं आप मत भटकिएगा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को लिया। यहाँ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं प्रश्न जो आ गया है मत्स्योदय, तो वहाँ आप क्या करेंगे, नेत्रों के लिए। मैंने मस्तक भी बता दिया, जो यहाँ मस्त से मस्तक भी बता दिया। फिर देखिए मत्स्य मछली की तरह आँखें, मत्स्य मछली की आंखें भी बता दी, दोनों से नेत्र के साथ दोनों मिला हुआ है, इसीलिए आप वहाँ नेत्र लगाएंगे। यही बच्चों मेरा प्रश्न समाप्त होता है। मैंने थोड़े प्रश्न लिए थे लेकिन बहुत ही अच्छे और यूनिक प्रश्न लिए थे, जो आपको काफ़ी जो जहाँ से कन्फ्यूजन होंगे वो मैंने बहुत पुस्तकें भी बता दी ट्रिक से। आगे देखिए, मैं 1 महीने में आपको, मेरे जो है 5000 व्यूज हो गए, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, ठीक है, गलती से सॉरी। तो आपके प्रयास से हुए हैं बच्चों, क्योंकि 1 महीने में, अब भाई आप लोग सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ा दीजिए तो हमारी और भी आगे बढ़ेगा चैनल। इसमें से 117 व्यूज हैं, अरे सब्सक्राइबर हैं, और 5000 मेरे व्यूज हो गए। तो ये आपके प्रयास से हुआ, हमारे प्रयास से नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि हम आपसे नहीं, आपसे हम हैं। तो आप देखिए हमारे प्यार चैनल को स्नेह और प्यार दीजिए। मैं बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको सारी चीज़ें पढ़ाती रहूँगी, और आगे भी क्लासेस चल रही है हमारी जो, वो भी चलती रहेंगी। तो धन्यवाद बच्चों। और देखिए मैंने 1 महीने में क्या क्या कवर कर लिया। आपका प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ा दिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी, देखिए पाल और जैन अपभ्रंश पढ़ा दिया, राजस्थानी पढ़ा दी। देखते जाइएगा मैंने क्या क्या आपका कवर किया। पाल पढ़ाया, राजस्थानी पढ़ाया, सिंधु सभ्यता पढ़ाया, राजस्थानी पढ़ाया, और देखिए बंगाल के कितने कलाकार मैंने पढ़ा दिए आपको, और 1 लाइनर प्रश्न भी करवा दिए। तो देखिए बच्चों 1 महीने में मैंने कितना आपका सिलेबस कवर किया, ये तो आप देख ही रहे हैं, और बहुत अच्छे से सब चीज़ें बताई हमने। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता बता दी, बाकी अमृता शेरगिल ने जो बता दिया, सभी जो असित हलदार बता दिया, उनके चित्र कितने अच्छे से मैंने बताया। अगर आप लोग ट्रिक से बताते पढ़िए तो सारे चित्र आपको याद हो जाएंगे उनके, और कहाँ संग्रहित हैं वो भी याद हो जाएंगे आपको। जैसे मैंने बताया हलदर का कितने अच्छे से मैंने बताया कि जल्दी जल्दी करिए, असित हलदर का जल्दी जल्दी से उनकी सारी रचनाएं आप लोग याद कर डालेंगे। तो 1 महीने में जैसे आपने हमें प्यार दिया, वैसे मैंने ही बहुत सिलेबस को कवर किया है, ठीक है बच्चों। 1 महीना हुआ, उसमें मैंने कितनी चीज़ें कवर। अब देखिए मैं आगे भी, मेरे यहाँ और भी क्लासें हैं, देखिए टीजीटी पीजीटी की जो चल रही हैं, टीजीटी पीजीटी की जो चल रही हैं, टीजीटी की जो चल रही हैं, और प्लस पीजीटी की, ठीक है, ये भी चल रही हैं। उसमें से आपको देखिए हिस्ट्री और जो पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है। 1 महीने में मैंने कितनी चीज़ें कवर की है, तो आप देख ही रहे हैं। बाकी आगे भी मैं करूँगी बच्चों, तो आप भी अपना प्रयास करते रहिए, हम भी। धन्यवाद, दोनों लोग का आंकड़ा बैठा रहे इसी तरह, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद आप सभी का।